तो पिछले क्लास में हमने देखा था नाउन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट। तो आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पिछले वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजिए, उसके बाद आप ये क्लास देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं? सबसे पहले इट इज formed by combining two or more words to form single noun. Example bookmark, bathroom, chopstick, etc. सबसे पहले हम देखते हैं कंपाउंड नाउन हम कहते हैं किसको हैं। तो वैसे वर्ड जो दो वर्ड को कंबाइन करके बने हैं, जैसे वो वर्ड कुछ भी हो सकता है, जैसे फिर नाउन या फिर प्रीपोजिशन, दो वर्ड को कंबाइन करके जो एक नाउन मतलब बनता है उसी को हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। एग्जाम्पल में देखिए बुकमार्क, तो देखिए यहाँ पर दो वर्ड है, बुक एक अलग वर्ड है और मार्क एक अलग वर्ड है। दोनों का एक अलग अलग मतलब दोनों का अलग अलग मीनिंग निकलता है और दोनों को मिलाकर एक वर्ड बना, दैट इज बुक मार्क। ठीक है, फिर आगे वाले एग्जांपल में हम देखते हैं बाथ का मतलब अलग होता है नहाना और रूम का मतलब अलग होता है। तो देखिए दो वर्ड्स को मिलकर एक नया वर्ड बना, दैट इज बाथरूम। इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड नाउन। फिर देखिए यहाँ चॉप और यहाँ स्टिक। चॉप का मीनिंग अलग होता है और स्टिक का मीनिंग अलग होता है, दोनों को मिला के एक नया वर्ड बना, दैट इज चॉपस्टिक। ठीक है, तो इसी तरह के एग्जाम्पल होते हैं कंपाउंड नाउन में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर कंपाउंड नाउन कहाँ पर है, आप सभी देखकर बताइएगा। देखिए ही शिफ्ट इनटू अ बाथरूम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ क्या बताया था कि दो वर्ड्स मिलकर नया वर्ड्स बनाएंगे। यहाँ पर देख रहे हैं हम बाथ, यहाँ पर देख रहे हैं रूम, तो क्या हो गया बाथरूम, यहाँ पे ये हो गया ये कंपाउंड नाउन। ठीक है, यहाँ पे पास मी द चॉपस्टिक, देखिए चॉपस्टिक ये क्या हो गया, ये हमारा आर्टिकल हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये नाउन हो गया। मैंने क्या बताया था पिछले क्लास में कि आर्टिकल के बाद आने वाला वर्ड क्या होता है, वो पक्का से वो नाउन होता है। पिछले क्लास में बताया था ना, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप लगा कर देखिए। अगर आपको नाउन पहचानना है तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, आर्टिकल तो नहीं है, आर्टिकल है यहाँ पर फिर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये नाउन हो गया। देखिए यहाँ पर द लगा हुआ है, आप साफ तरीके से पहचान सकते हैं। ए एंड और द, ये क्या होता है, ये हमारा आर्टिकल होता है। तो देखिए द लगा हुआ है, बुकमार्क लगा हुआ है, बुकमार्क क्या हो गया, हमारा कंपाउंड नाउन हो गया। बुक अलग शब्द है, मार्क अलग शब्द है। अच्छा यहाँ पर देखिए हु इज योर मदर इन लॉ, यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन घबराना नहीं है। सबसे पहले मदर को देखेंगे। मदर मतलब क्या होता है, माँ। इन यहाँ पर बीच में आया, ये क्या, ये प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन। और ये क्या है, नाउन। लॉ क्या है, एक अलग चीज है, नाउन। मदर इन लॉ क्या, दो वर्ड्स को मिलाकर, तीन वर्ड्स को मिलाकर बना, नाउन, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आप किसे कहते हैं, जो किसी भी वस्तु की स्थिति को दिखाए कि वह कहाँ रखा हुआ है, कहाँ पर है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रीपोजिशन कहेंगे। सिंपल शब्दों में लॉ, ये भी एक नाउन है। देखिए नाउन, प्रीपोजिशन और नाउन। इसी तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे। तो आपने समझ लिया कि कंपाउंड नाउन हम किसे कहते हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपाउंड नाउन के बारे में, जैसा कि बात कर रहे थे हम। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपाउंड नाउन में एक और टॉपिक है, जैसे कि नॉन, प्रीपोजिशन और नाउन। ये भी वही है, कंपाउंड नाउन है, इसके बीच में क्या रहता है, प्रीपोजिशन। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये क्या है, पेज, इट इज नाउन। ये क्या है, प्रीपोजिशन और ये नाउन। सेम हियर, नाउन, प्रीपो, नाउन। बस क्या हो गया हमारा, नाउन, प्रीपोजिशन। ये क्या है, इसका प्लेस को दर्शा रहा है, बस आफ्टर बस, प्लेस को दर्शा रहा है, क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। और ये क्या हो जाएगा, नाउन। इसी तरीके से हम पहचानना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम, ये क्या हो गया, विलेज। विलेज मतलब गांव, गांव नाम है, गांव, दैट इज नाउन। तो यहाँ देखेंगे प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा, और यहाँ भी हमारा नाउन है। और ये क्या बता रहा है, विलेज आफ्टर विलेज, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेपो, इसकी स्थिति को बता रहा है, प्रेपो, दैट इज। तो देखिए विलेज आफ्टर विलेज, ये मिलकर एक नया वर्ड का निर्माण किया, दैट इज कंपाउंड नाउन।
नाउन नाउन प्रेपो, ये एक नया वर्ड का निर्माण किया, बस आफ्टर बस, दैट इज कंपाउंड नाउन। वर्ड फॉर वर्ड, ये क्या हुआ, कंपाउंड नाउन। पेज आफ्टर पेज, दैट इज क्या, कंपाउंड नाउन। ठीक है, तो सबसे पहले इतना चीज तो हम देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर नाउन नाउन क्या होगा, कंपाउंड नाउन बता चुके हैं। लेकिन अब इसका पिछले क्लास में मैंने बताया था आपको कि नाउन प्रीपोजिशन नाउन, ये तो मैंने बता दिया, पर पिछले क्लास में मैंने बताया था कि नाउन पहचानने का एक और तरीका होता है, जो कि होता है कि वो सिंगुलर और प्लूरल हो रहा है कि नहीं। तो देखिए इसका सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनाए हम, तो आप बोलिए मैम पेज आफ्टर पेजेस, पेजेस आफ्टर पेजेस कर दीजिए, नहीं होगा ये। वर्ड्स आफ्टर वर्ड, वर्ड्स फॉर वर्ड कर दीजिए, नहीं। बस आफ्टर बस कर दीजिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। इन सब वर्ड्स का प्रीपोजिशन बनता ही नहीं है, कभी नहीं बनता। इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है एग्जाम टाइम में, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा पूछता है, तो इसका कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो आपको अगर नेक्स्ट टाइम अगर कहीं पूछे पेजेस आफ्टर पेजेस देके पूछे, तो इसका बनता ही नहीं, बिल्कुल गलत है। वहां पर पेज आफ्टर पेज होगा, पेजेस आफ्टर पेजेस कोई भी शब्द नहीं होता है। वर्ड्स फॉर वर्ड नहीं, कोई शब्द ये नहीं होगा। इसको इसी तरीके से लिखना है, वर्ड फॉर वर्ड, बस आफ्टर बस, ऐसा ही लिखना है। ये नहीं कि बसेज आफ्टर बसेज हम कर रहे हैं, विलेजेस आफ्टर विलेजेस, नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो अब हमारा नेक्स्ट विलेज आफ्टर विलेज वाला तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। जैसे दो वर्ड एक ही रहेगा, विलेज आफ्टर विलेज, विलेज आफ्टर विलेज, ठीक है, दोनों एक ही वर्ड है, विलेज आफ्टर विलेज। ठीक है, तो इसका तो मैंने बताया कि इसका प्लूरल बनेगा ही नहीं। लेकिन अगर दो वर्ड देखिए, यहाँ पर भी है मदर इन लॉ, तो यहाँ पे क्या है, नाउन प्रीपोजिशन नाउन, नाउन प्रीपोजिशन नाउन, नाउन प्रीपोजिशन नाउन, लेकिन दोनों अलग नहीं है। इसका प्लूरल हम बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं, सबसे पहले देखिए मदर इन लॉ, तो इनका बनेगा मदर्स इन लॉ। यहाँ पे हम एस नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पे एस लगाएंगे तो इन लॉज यहाँ पे ढेर सारे हो जाएंगे। मदर इन लॉ, मदर जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे मदर इन लॉ बैठे हैं, आपके भाई के हैं, बहुत सारा मदर इन लॉ। मदर इन लॉ का मतलब क्या होता है, सासू माँ। मदर इन लॉ बहुत सारी हो जाएंगी, तो हम लोग को डिनोट करना है एक शब्द कि वहां पर ढेर सारी सासू माएँ बैठी हुई हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे मदर्स इन लॉ लगाएंगे, ना कि यहाँ पे लॉज लगा देंगे, नहीं, फिर अलग हो जाएगा वो। सिस्टर्स इन लॉ, तो यहाँ पे ढेर सारी सिस्टर्स इन लॉ मतलब क्या हो गया कि ससुराल वाली दीदी, तो इन लॉ मतलब क्या होता है, ससुराल और उनकी दीदी। तो यहाँ पर हम उसको डिनोट करेंगे ना, तो यहाँ पे हम एस लगाएंगे, यहाँ पर हम एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे। उसी तरह कमांडर इन चीफ, तो चीफ यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम एस लगाएंगे, क्योंकि ढेर सारे कमांडर्स तो ढेर सारे हैं, तो यहाँ पर हम लगाएंगे। मदर्स, तो मदर सासू माँ तो ढेर सारी है, कहाँ की, ससुराल वाली सासू माँ, तो यहाँ पर हो जाएगा। सिस्टर इन लॉज, तो कहाँ की, ससुराल वाली सिस्टर, तो सिस्टर्स यहाँ लगेगा, यहाँ पर सिस्टर। ब्रदर का जैसे ब्रदर्स होता है, तो वो इसी तरह यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट है, तो इन कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट है हमारा हाइफन वर्ड्स, उसी तरीके का है। सबसे पहले पिछले वीडियो में हमने देखा था, फिर यहाँ पर देखते हैं पासर बाई, पासर्स बाई, तो इसका कैसे प्लूरल बनाएंगे, तो इसका बनेगा यहाँ पर हम लगाएंगे उसी तरह, जिस तरीके से मदर इन लॉ वाला बताया था, उसी तरीके से पासर बाई, पासर बाइज हो जाए। यहाँ पे पासर्स बाइज नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा पासर्स बाई, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, क्योंकि गुजरने वाले यहाँ पर है, पासर्स बाई, ना कि यहाँ पे आप लगाइए, यहाँ पे लगाइएगा गलती हो जाएगा एग्जाम में। इस तरीके का कुछ एग्जाम्पल है, यहाँ पर रनर अप, तो आप यहाँ पे रनर्स अप लगाइएगा, यहाँ पे रनर्स अप, तब उसका प्लूरल बनेगा। अगर आप यहाँ पे लगाइएगा, मान लिया रनर अप्स, तो ये तो हमारा प्रीपोजिशन हो गया, इसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पे आप लगाइएगा तो फिर यहाँ पे गलत हो जाएगा। आपको कहाँ लगाना पड़ेगा, नाउन में आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि नाउन का हम जानते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल बनता है, जैसे मैंने बताया था। तो आप कॉन्सेप्ट याद करके इन चीजों का ध्यान रख के अगर आप बनाइएगा तो आपको एग्जाम में गलती होने की संभावना बहुत ही कम होगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।